हेलो हेलो। आवाज़ जा रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं? आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, जैसे कि ये चैप्टर जो है, मैंने कहा है कि बाद में एक दिन रिवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम आज का टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो है हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन का निर्माण जो है वो अच्छे से कर लिया था, एक एक टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिया था। आज का हमारा टॉपिक जो है हम उसको चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ठीक है, आप यहाँ पे मार्कोनिकॉक और प्रत मार्कोनिकॉक का नियम जो है वो बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, क्योंकि पूछ लिया जाता है डायरेक्ट आपसे। तो यहाँ पे चलिए हम आज का वीडियो जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग हमारा क्या था, जानना हमें आज है हेलो एल्केन का भौतिक तथा रासायनिक गुण। ठीक है, कि उसका भौतिक गुण क्या होता है। यानी कहने का मतलब भौतिक गुण मतलब, जैसे देखिए, भौतिक मतलब होता है क्या, हमारा जो प्रकृति में जो हमें दिख रहा है, प्रैक्टिकल जो हमें दिख रहा है वो हमारा भौतिकी है ना। जिसको रिएक्शन करके अनुभव किया जाता है वो हमारा रसायन है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं रहता है क्या होने वाला है, बस उसको मिक्स करते हैं, रिएक्शन करके एक नया पदार्थ होता है, तो उसको रासायनिक गुण कहते हैं। और भौतिक गुण वो है जो हमारे आसपास दिख रहा है, तो ये हमारा भौतिक गुण है। तो हेलो एल्केन का भौतिक गुण क्या है, सबसे पहले हम वो जानेंगे, है ना। बहुत ही अच्छे से जानेंगे, बेहतरीन तरीके से जानेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी है। पेपर में डायरेक्ट पूछता है कि भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, या इसमें अंतर पूछता है। तो आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिख के आना है, बहुत अच्छा मार्क्स आपको मार्क मिलेगा। ठीक है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो चलिए देखिए भौतिक गुण क्या होता है भाई साहब। सबसे पहले हमें देखना है, देखिए हेलो एल्केन की, देखिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, हेलो एल्केन के यानी हेलो एल्केन को क्या कहा जा सकता है, आर एक्स। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि आर मतलब होता है कोई कार्बन, क्योंकि सी बराबर जो होता है वो आर के हम कह सकते हैं, है ना। सी बराबर आर के कह सकते हैं, यानी आर के स्थान पे समझ लीजिए यहाँ पे सी है और एक्स है। सी एक्स यानी हाइड्रोजन है और कार्बन है, और कार्बन में ऑटोमेटिक क्या जुड़ा होता है, हाइड्रोजन जुड़ा होता है ना। तो यहाँ पे हेलो एल्केन या आर एक्स के भौतिक तथा रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक गुण के बारे में, है ना। तो यहाँ पे हमारा हेडिंग है भौतिक गुण। जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा आज के दिन, क्योंकि आज का दिन हमारा जो टॉपिक है भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण जानेंगे। और SN1 SN2 जैसे कि प्लान के मुताबिक ही चल रहा है, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं चल रहा है ना। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं भाई साहब। यहाँ पे देखिए CH3 और Cl, ध्यान से सुनिएगा, CH3Cl और CH3Br और CH3I। CH3 जो ऐसे पड़ता है, यानी कहने का मतलब सिर्फ एक एक जुड़ा होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये भी क्या है, आपका हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन है भाई। देखिए हम पेज पे यहाँ लिखते हैं CH3 और Cl, ये हेलो एल्केन है। CH3I ये हेलो एल्केन है। CH3Br ये हेलो एल्केन है। CH3F ये सब हमारा क्या है, हेलो एल्केन। लेकिन हेलो एल्केन में भी कैसे है, मोनो हेलो एल्केन है ना। मोनो हेलो एल्केन यानी एक ही हमारा आई, एक ही हमारा CX और एक ही हमारा Br और एक ही क्या जुड़ा है, F जुड़ा है। यानी सब में एक ही सिर्फ जुड़ा है हाइड्रोजन, यानी ये मोनो मोनो है। क्या है, मोनो हैलाइड है, मोनो हेलो एल्केन है। तो जो मोनो हेलो एल्केन होते हैं या फिर कुछ ऐसे होते हैं, C2 कहने का मतलब जो 2C होगा, 2C और H5 होगा। ठीक है, H5 कहने का मतलब अगर इसको बनाएंगे तो C यहाँ होगा और यहाँ पे क्या H H H H H, है ना। कितने, 1 2 3 4 5, 5 H और एक क्या जुड़े होंगे, Cl या Br। कुछ इस प्रकार का अगर होगा, 1 होगा यानी मोनो में होगा और ऐसा होगा तो उसमें कुछ विशेष गुण पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अब इसको समझिए, भौतिक में, यानी हमारे आसपास इसमें विशेष विशेष गुण पाया जाता है। जब हमें इस प्रकार का हेलो एल्केन दिखता है तो क्या गुण पाया जाता है कि कमरे के ताप पर, यानी अगर कमरे में थोड़ा सा ताप दे दें, गर्म कर दिया जाए कमरे को, ठीक है, कमरे के ताप पर रंगीन गैस होते हैं।
ठीक है, यानी अगर ये ऐसे कुछ दिखेंगे सिर्फ एक सी या दो सी, यानी दो सी या एक कार्बन, कहने का मतलब एक कार्बन या दो कार्बन वाला जो आपका हेलो एल्केन होगा, वो अगर कमरे के ताप में देखा जाए, कमरे की ताप में देखा जाए, तो वो हमें रंगीन दिखेगा, है ना। कैसा दिखेगा? रंगीन गैस होता है, यानी कहने का मतलब वो रंगीन होगा। कैसा होगा? रंगीन। अगर एक कार्बन वाला मतलब एक कार्बन वाला क्या होगा? हाइड्रोजन जुड़ा होगा, एक कार्बन वाला हेलो एल्केन होगा, एक कार्बन वाला हेलो एल्केन होगा सिर्फ एक या दो कार्बन वाला, ठीक है, जिसमें एक कार्बन या फिर दो कार्बन, देखिए यही तो लिखा है इसमें, और आप डॉट डॉट कर देते हैं, बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक कार्बन या दो कार्बन वाला हेलो एल्केन जो होता है वो कमरे के ताप पर रंगीन गैस होता है। ये हमारा भौतिक पहला हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? शेष सभी, शेष सभी, शेष सभी C18 तक, कहने का मतलब शेष सभी C18 तक, कहने का मतलब सी, अगर 3 के बाद 4C हो, 5C हो, 6C हो, ऐसे ऐसे कहाँ तक? 18 तक, शेष सभी 18 तक। उसमें कुछ विशेष गुण होता है। क्या गुण होता है? ये देखिए, शेष सभी 18 कार्बन वाले, है ना, कार्बन 18 तक के आरएक्स, आरएक्स माने हेलो एल्केन, सुगंधित युक्त द्रव होते हैं। कहने का मतलब सुगंध युक्त क्या होते हैं? द्रव होते हैं। शेष सभी जो आपका, यानी दो से ज़्यादा, हमने कहा दो कार्बन वाले जो होते हैं ये रंगहीन गैस होते हैं, ठीक है, रंगहीन गैस होते हैं। क्या? हाँ, रंगहीन मतलब यानी इसमें रंग नहीं होता है। यहाँ पे अगर देखिए, इसमें रंग नहीं होता है, रंगहीन गैस होते हैं, है ना, जो यहाँ पे होते हैं। पहला वाला हमने बताया जिसमें एक कार्बन हो या दो कार्बन हो, एक या दो कार्बन वाला एक रंगहीन गैस है हेलो एल्कीन, अगर आपको दिखेगा। अगर दो से अधिक है, दो से ज़्यादा है, दो से ज़्यादा है, कहने का मतलब दो से ज़्यादा कितना होगा? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तक, 18 तक जो आपका होगा वो एक सुगंधित युक्त द्रव हो जाएगा। कहने का मतलब सुगंधित होगा लेकिन वो द्रव में होगा, है ना। कैसा होगा? द्रव में। और इसका विशेष गुण देखिए, और गुण क्या कह रहा है? उच्च, उच्च सभी, यानी उससे ऊपर वाले, 18 से ऊपर वाले। देखिए भाई, एक से दो जो होंगे वो रंगहीन गैस हो गए, और एक से दो से मतलब दो से ऊपर जो होंगे, 3 4 18 तक, है ना, 18 तक वो आपके सुगंधयुक्त द्रव में बदल जाएंगे। फिर उससे उच्च अगर लिया जाएगा 19, C19, कहने का मतलब C19 से आगे, है ना, C19 यानी कहने कार्बन 19 उससे आगे वाला, कार्बन 19 से अगर लिया जाएगा, देखिए यहाँ पे 19 से लेकर उससे आगे चाहे जितना ले लो, तो वो आपका होगा गंधहीन, है ना, रंगहीन व गंधहीन। कहने का मतलब रंगहीन होगा और गंधहीन होगा, एक ठोस हो जाएगा, है ना, वो ठोस की अवस्था हो जाएगी। और कैसी ठोस की अवस्था? रंगहीन और गंधहीन हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस टाइप का ये हमारा ये भौतिक गुण में इतना हुआ। अब ये पहले में इतना आएगा। अब दूसरा देखिए भौतिक गुण क्या होता है, इसको दिमाग में कंठस्थ करना है और अच्छे से बैठा के रखना है, ठीक है। पेपर में डायरेक्ट पूछता है कि भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण बताइए, है ना, तो दिमाग में इसको बैठाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या कह रहा है, इसमें घनत्व देखिए, इसमें जो होता है आरएक्स, कहने का मतलब आरएक्स ना, आरएक्स तुरंत यानी हेलो एल्केन, इसमें घनत्व हाइड्रोजन से अधिक होता है। कहने का मतलब ये होता है हाइड्रोकार्बन, यानी मान लीजिए CH4 लीजिए, तो ये CH4 क्या है? हाइड्रोकार्बन है। CH3 और Cl ले लीजिए, तो ये आपका क्या है? हेलो एल्केन है। तो इसमें कह रहा है अगर हम ले लेंगे इसमें, यानी इसमें कहने का मतलब हेलो एल्केन में, हेलो एल्केन में क्या होता है? घनत्व तो इसमें ज़्यादा होता है। किसके मुकाबले? कार्बन के मुकाबले। कहने का मतलब हाइड्रोकार्बन, अगर हाइड्रोकार्बन ले ले और ये ले ले, तो सबसे ज़्यादा अधिक घनत्व तो इसका होगा, यानी सबसे ज़्यादा भार इसमें पाया जाएगा, है ना, घनत्व तो अधिक होता है। क्यों? अब क्यों अधिक होता है? देखिए, क्योंकि यहाँ पे की नहीं लिखा है, की लिख दीजिए। क्योंकि इसके बीच अधिक द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर C होगा तो इसमें मान लीजिए ये H है, H है, तो इसमें कोई
आबंध नहीं पाया जाएगा, लेकिन दो अगर मान लीजिए हम जोड़ दें Cl और Cl, तो इसमें देखिए द्विध्रुव, यानी कहने का मतलब ये भी एक Cl, ये भी एक Cl, तो इसमें अत्यधिक आकर्षण पाया जाएगा। और इसमें से डायरेक्ट जो हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें कितने एच जुड़े होते हैं, 4 एच डायरेक्ट आपके कनेक्ट होते हैं कार्बन से। लेकिन जब ये आ जाएगा, ये यानी कहने का मतलब हेलो एल्केन आ जाएगा, तो द्विध्रुव मतलब कहने का मतलब द्विध्रुव मतलब यही होगा ना, यानी 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका आकर्षण जो होगा वो अधिक होगा, यानी और कोई जुड़ने की क्षमता नहीं करेगा जब ये हेलो एल्केन रहेगा। यानी इसीलिए क्या होता है, इसका घनत्व जो होता है वो अधिक होता है। इसका घनत्व किसके मुकाबले, हाइड्रोकार्बन के मुकाबले अधिक होता है। ये आपको याद करना है, फिर लिखना है क्योंकि अधिक होता है, इसके बीच जो अधिक द्विध्रुव आकर्षण होता है, यानी अधिक द्विध्रुव आकर्षण, यानी जहाँ पे द्विध्रुव आकर्षण जुड़ जाएंगे कार्बन, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहेगा, देखिए हाइड्रोजन यहाँ भी था, हाइड्रोजन यहाँ भी था, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, तो एकदम ये थे, इसके ज़्यादा पावर नहीं था। लेकिन जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा, तैसे इसके पावर आ गया, कहने का मतलब ये 2 डिग्री बन गया, है ना, कहने का मतलब 2 ठी जुड़ा था ये मतलब 2 ठी जुड़ा था, तो इसमें मतलब बहुत ज़्यादा घनत्व हो गया, है ना, इसी वजह से इसको कहा गया है। ये हमारा दूसरा गुण रहा, भौतिक गुण। अब भौतिक गुण में तीसरा देखिए, अब दूसरे गुण में और कुछ क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है इसको देखना है, क्वथनांक का क्रम। अब क्वथनांक क्या होता है इसको समझना है आपको। क्वथनांक का क्रम यानी किससे देखा जाता है, अणुभार के आधार पर, यानी इसके अणुभार के आधार पर देखा जाता है कि जो अणु है उसका भार कितना है। तो अणु में सबसे ज़्यादा जो भार होता है, पहले मैंने बताया था कि हमने कुछ ऐसे लिख के बताया था कि देखिए आई जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो इसका भार क्या होगा भाई, अधिक होगा। और आपका Cl जो होता है, कहने का मतलब आई के बाद Br आता है ना, Br जो होता है, Br उसका थोड़ा कम होता है, इसके मुकाबले थोड़ा कम भार होगा। जब इसका आकार बड़ा हो, आकार इसका कम होगा तो भार भी कम होगा। और उसके बाद क्या आता है आपका Cl आता है, Cl इसके मुकाबले और छोटा, देखिए इतना बड़ा सबसे बड़ा आई होता है, तो सबसे बड़ा आई का क्या होगा, आई का क्वथनांक ज़्यादा होगा ना, बिकॉज हमें अणु के मुकाबले देखना है, तो अणु इसमें ज़्यादा होंगे, इसमें अणु थोड़े कम होंगे, इसमें और कम होंगे। अगर यह देखा जाए तो इसमें बहुत कम होंगे अणु, तो ये बहुत छोटा होगा। कहने का मतलब क्वथनांक कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, आर आई जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, आर बी आर जो होगा वो उससे कम बड़ा होगा लेकिन होगा, और आर सी एल जो होगा वो छोटा होगा, और एफ जो होगा वो बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, है ना, ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ और लिखा है कि CH3 CH2I, CH3 CH2I। अब इसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा ये वाला है, क्यों ये सबसे बड़ा है भाई, आई यहाँ भी लगा है, आई यहाँ भी लगा है। अब यहाँ पे जरा देखेंगे, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, जहाँ पे कार्बन की संख्या बढ़ी वहाँ पे थोड़ा आकार भी यानी घनत्व भी बढ़ जाता है, तो सबसे बड़ा ये माना जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे नीचे और अच्छे एग्जाम्पल से मैंने समझाने की कोशिश की है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन यहाँ भी है, और देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन यहाँ है, 1 2 3, 3 कार्बन यहाँ, 4 कार्बन यहाँ है, 4 कार्बन यहाँ है, 5 कार्बन यहाँ है, और यहाँ पे इतनी है। तो सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा। अब यहाँ से थोड़ा फैक्ट आपका आता है, अगर आपको 1 डिग्री दिखा वो सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा होगा 2 डिग्री, फिर एकदम छोटा होगा 3 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा के रखना है। अभी जब SN1 SN2 जब आएगा तो समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको आने वाला है। ओके, ये आपको दिमाग में बैठाना है। देखिए कैसे भाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो Cl कनेक्ट था, नामकरण बताए थे आपको ना, Cl कनेक्ट था, ये Cl जितने कार्बन से कनेक्ट है वही उसका डिग्री होता है। तो Cl कितने कार्बन से कनेक्ट है, यक के कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है। इसकी संरचना बनाएंगे तो यक के कार्बन से कनेक्ट होगा, यक कार्बन से कनेक्ट होगा 1 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे ये Cl जिससे कनेक्ट है, 1 कार्बन यहाँ है, 1 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन से है, तो 2 डिग्री हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा 1 डिग्री, फिर उससे छोटा 2 डिग्री, फिर यहाँ पे जिससे कनेक्ट है, देखिए ये Cl जिससे कनेक्ट है, ये सी 1 2 3 से कनेक्ट है, तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। ये सबसे छोटा होता है, 3 डिग्री सबसे छोटा होता है। देखिए 3 डिग्री सबसे छोटा होता है किसमें, क्वथनांक में, यानी अणुभार में 3 डिग्री सबसे छोटा होता है। उससे बड़ा आपका 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है ना, सबसे बड़ा यही होता है 1। यही कहने का मतलब
था हमारा। ठीक है, अब चलिए एक और है भौतिक गुण, मतलब दो और है भौतिक गुण, छोटा छोटा सा है, जल्दी से देख लेते हैं। भौतिक गुण हमारा हो जाएगा समाप्त, फिर उसके बाद रासायनिक गुण देखेंगे। ठीक है, चलिए भौतिक गुण देखते हैं। तो भौतिक गुण में तीसरा वाला देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है, ऐसे आपको लिखना है, पेपर में पूछेगा अंतर, बिल्कुल ऐसे लिख देना है, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। 5 नंबर से या 2 नंबर या 3 नंबर जितने में पूछे वैसे लिखना है आपको। अगर 2 नंबर में पूछे तो यक्के दो लिखना है, अगर 5 नंबर में पूछे सब लिख के आना है, अच्छे तरीके से लिखना है, पूरा अच्छा फोकस करके। इसीलिए समझ लीजिए आप, सभी आर्यक्स जल में क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अम्लीय कहने का मतलब यानी वो घुलते नहीं हैं, घुलनशील अघुलनशील होते हैं, है ना। सभी आर्यक्स जो होते हैं वो जल में क्या होते हैं आपके, घुलते नहीं हैं भाई। मतलब मान लीजिए कोई पात्र है और यहाँ पे क्या है, Rx है, अगर इसमें जल डाल दिया जाए, पानी डाल दिया जाए तो उसमें घुलेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए, अब ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए आपका ये पानी है और पानी में आप क्या डाल देंगे, मिट्टी का तेल। ठीक है, मिट्टी का तेल अगर डाल देंगे, मिट्टी तेल अगर डाल देंगे, ठीक है, तो मिट्टी का तेल जब इसमें डालेंगे तो कुछ दिन बाद मतलब ऐसे टक 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 इसको घोल देंगे तो उसमें नीचे थोड़ा देर जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद देखेंगे तो यहाँ पे आपका मिट्टी का तेल क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, है ना, पानी के ऊपर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो हमारा आरएक्स होता है वो पानी में अम्लीय होता है, यानी वो घुलता नहीं है। क्यों, देखिए रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि आपका जल जो है H2O, ये H2O जो है ये आपका क्या है, इनऑर्गेनिक है ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आरएक्स आपका क्या है, कार्बनिक रसायन है, ये कार्बनिक रसायन है, ये अकार्बनिक रसायन है। तो अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन में कोई सेमरिटी नहीं पाई जाएगी, इसीलिए जल में ये नहीं घुलेगा भाई। इसीलिए लिखा है कि सभी आरएक्स जल में अम्लीय होते हैं, यानी अघुलनशील होते हैं, तथा कार्बनिक विलायकों में विलीय होते हैं, यानी घुलनशील। यानी कहने का मतलब आरएक्स जो होगा वो कार्बन के विलायक में, जो भी कार्बन का विलायक होगा, यानी कुछ भी कार्बन का विलायक अगर होगा तो इसमें घुल जाएगा। बिकॉज क्योंकि ये भाई हमारा जो ये है, ये आपका क्या है, कार्बन है, तो कार्बन जो होगा वो कार्बन में ही घुलेगा और बाकी अकार्बन में नहीं घुलेगा। सिखाने का मतलब यही था हमारा। ठीक है, अब ये आपका बढ़िया तरीके से क्लियर होगा, जल्दी से पढ़िए। देखिए, सभी आर्यक्स जल में अघुलनशील होते हैं, यानी जल में नहीं घुलते हैं, तथा कार्बन विलायकों में विलेय होते हैं, यानी जो कार्बन का आपका गुण मिलेगा उसमें विलेय हो जाएंगे, उसमें घुल जाएंगे, लेकिन इसमें नहीं घुलेंगे, जल में नहीं घुलेंगे, क्योंकि जल जो है अकार्बनिक है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से हमारा चौथा आता है, ये बहुत सिंपल है, बहुत मजा आने वाला है भाई साहब। Cu यानी कॉपर के तार के, यानी कॉपर का आप तार लीजिए, जो कॉपर का तार होता है, कोई भी तार ले लीजिए, कॉपर के तार के साथ, यानी अगर आरएक्स को कॉपर के साथ मिलाया जाए, कॉपर का तार ले लिया जाए और आरएक्स को कुछ उस प्रकार से मिला दिया जाए। ठीक है, ये मान लीजिए कॉपर का कोई तार है और यहाँ पे आप ले आइए आरएक्स को यहाँ पे रिएक्शन करा दीजिए इससे, कॉपर के तार में। कॉपर का तार क्या होता है, एक बार समझिए, रांगा आप देखे होंगे, रांगा जिससे ठीक है, क्या होता है, रांगा जिससे मान लीजिए फ़ोन ओन ऐसे जोड़ा जाता है तो वो पिघलता है तार, आप देखे होंगे। तो कुछ इस प्रकार से अगर हम उसके ऊपर डालें, किसके ऊपर डालें, आरएक्स के ऊपर ऐसे पिघलाएं, अगर आरएक्स को ही ले लें, फिर उसमें हम कॉपर का तार डाल दें तो क्या होगा, कॉपर, यानी कॉपर मान लीजिए डाल देते हैं कॉपर का तार, तो उसमें क्या होगा, हरी नीली ज्वाला, यानी हरी नीली ज्वाला मतलब हरी और नीली, हरा हरा ऐसे धुआं जो होता है, ज्वाला यानी जलेगा, है ना, आग, हरी नीली और मतलब हरी नीली आग निकलेंगी, उसके साथ क्या होगी, हरी नीली जो है वो आग हमारी निकलती जाएंगी, ज्वाला होगी, है ना, ये होगा कुछ इसके साथ। अब ये हमारा इसी प्रकार से हमारा क्या हुआ, ये समाप्त हो गया। रासायनिक और भौतिक गुण जो है वो बहुत अच्छे से समाप्त हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिए और सब कुछ एक एक टॉपिक आप समझ लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं रासायनिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, अब हम देखते हैं ये क्या बोलते हैं इसको, केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी
रासायनिक गुण। ओके, तो चलिए इसको हम देखते हैं। जी हाँ, यहाँ पे देखिए आर एक्स के रासायनिक गुण, यानी आर एक्स मैंने मतलब हेलो एल्केन के रासायनिक गुण के बारे में देखेंगे। सी एक्स आबंध की प्रकृति क्या, यानी सी एक्स आबंध प्रकृति होगा। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये आपको समझना है क्योंकि ये पेपर में भाई पूछा जाता है, क्योंकि रासायनिक विज्ञान हम पढ़ रहे हैं तो रसायन गुण बहुत आसान तरीके से पूछ सकता है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है भाई साहब, इसको पूछ सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहां पे देखिए, ये हम कोई लिए हैं ध्रुवीय बंध। अब ध्रुवीय बंध क्या है आपके दिमाग में आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी आए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए भाई, इसको बहुत प्यार से समझना है, बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे आपका सी है, सी मतलब कार्बन हो सकता है, मतलब हाइड्रोकार्बन हो सकता है। और यहाँ पे यक्स है, यक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका हेलो एल्केन है। और जो हेलो एल्केन होता है, ध्यान से देखिए, कोई भी हेलो एल्केन जो होता है वो आपका जो है दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, तभी तो बना होता है ना। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, दोनों के पास अपना अलग अलग इलेक्ट्रॉन होता है और उसी के बंध से जो है उसी से हमारा मिलकर बना होता है ना। लेकिन अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो इसका है वैद्युत ऋणात्मकता जो है इसका ज़्यादा होता है और इसका कम होता है। कहने का मतलब इस पे पार्शियल प्लस होता है, इस पे पार्शियल निगेटिव होता है। कंफ्यूजन नहीं होना है, अभी समझाते हैं। जब बॉन्ड आपका जुड़ता है, ध्यान से देखिएगा, जब बॉन्ड आपका जुड़ता है तो सबसे ज़्यादा ताकतवर ये होता है ना। इसीलिए इसके पास क्या मतलब, इसके पास ज़्यादा बॉन्ड जोड़ने की क्षमता होती है, इस पे विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, इस पे विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। कहने का मतलब ध्रुवीय ये होते हैं, क्या होते हैं, ध्यान से देखिए। ध्रुवीय क्या है अभी बता रहे हैं, ध्रुवीय बंध जो होते हैं, ध्रुवीय बंध वैसे किसमें है, आप अगर देखेंगे ठोस अवस्था में तो ध्रुवीय बंध एक पार्ट है, बट हम यहाँ पे समझा रहे हैं। ध्रुवीय बंध जैसे मान लीजिए H2O ले लीजिए, H2O ये ध्रुवीय बंध है। कहने का मतलब ये H जो है आपका प्लस है और जो O है इसमें माइनस चार्ज है, तो इस पे विद्युत ऋणात्मकता है और इस पे क्या है विद्युत धनात्मकता है। तो इसको बोलेंगे पार्शियल प्लस, इसको बोलेंगे पार्शियल निगेटिव या फिर माइनस, है ना। इस पे माइनस होता है पार्शियल माइनस, इस पे पार्शियल प्लस। ये आपका ध्रुवीय है क्योंकि दो ध्रुव से मिलकर बने होते हैं। हाँ भाई, ध्रुवीय यानी दो ध्रुव जिसमें पाए जाएं, एक ध्रुव ये है यानी माइनस वाला, एक ध्रुव प्लस वाला, दो ध्रुव इसको ध्रुवीय बंध से मिलकर बने होते हैं। इतना क्लियर है, आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए, जो ध्रुवीय बंध होते हैं ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कि ये ध्रुवीय बंध होते हैं, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आबंध वियोजन ऊर्जा जो है, यानी इस आबंध को जुड़ने में, वियोजन मतलब जुड़ना या फिर कटना, है ना। वियोजन मतलब या तो वो अलग हो जाए या तो वो जुड़ जाए। तो आबंध वियोजन जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है ये जानना है भाई। आबंध वियोजन ऊर्जा ये होती है कि अगर किसी चीज को जुड़ने में, जैसे मान लीजिए ये सी है और ये यक्स है, ये दोनों आपस में जुड़े हैं, इसको जुड़ने में जितना बल लगता है या फिर इसको टूटने में जितना बल लगता है, कहने मतलब रिएक्शन करने में जितना बल लगता है, उसी को ही हम बोलते हैं आबंध वियोजन ऊर्जा। डायरेक्ट अगर कभी कभी पेपर में 1 नंबर का पूछ ले सकता है कि आबंध वियोजन ऊर्जा होता क्या है, तो आपको डायरेक्ट बताना है कि भाई बंध को जोड़ने में जितनी ऊर्जा तथा उसको रिएक्शन से तोड़ने में जितनी ऊर्जा लगती है वही हमारा होता है आबंध वियोजन ऊर्जा। अब देखिए आबंध वियोजन ऊर्जा किसमें ज्यादा होती है ये आपको आइडिया हम देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है कि सी यफ जो होता है, हमने पहले ही बताया है कि भाई आबंध वियोजन ऊर्जा जो है इस यफ की ज़्यादा होती है, सीएल की कम होती है, फिर बीआर की उससे कम और आई में बहुत ज़्यादा कम होती है। क्यों? अब देखिए, क्योंकि भाई इसमें जो है हमने बताया था कि यफ में जो होता है आकार समान होता है, यानी सी का भी आकार समान है और यफ का क्या है आकार समान है। जब दोनों का आकार जो है वो समान होगा तो जल्दी से ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, यानी आबंध वियोजन ऊर्जा जो है इसमें बहुत ज़्यादा होती है।
इसमें बहुत ही ज़्यादा होती है ना। सेम उसी प्रकार अगर Cl का देखा जाए या फिर Br का देखा जाए, ठीक है, Cl का देखा जाए तो Cl का अगर देखा जाए तो इसमें C तो सब में समान रहेगा, C इतना बड़ा, और B मतलब Cl जो रहेगा इतना बड़ा रहेगा, तो इसमें थोड़ा कम होता है। कहने का मतलब होता तो है लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें, तब उसके बाद C, फिर उसके बाद हमारा क्या होता है Br में जो होता है और बड़ा होता है ये थोड़ा, तो इसमें क्या होगा भाई साहब, इसमें जो हमारा C उतना ही रहेगा और इसको तोड़ने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। लेकिन जब इसको हम तोड़ेंगे यानी आई को, तो आई को भी ज़्यादा नहीं लगेगा, इसीलिए आई में भी इससे कम होता है, Br से कम होता है। क्या? आबंध वियोजन ऊर्जा, है ना। आबंध वियोजन ऊर्जा जो है इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इसमें बहुत ज़्यादा होती है, उससे कम इसमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बल लगते हैं। तोड़ने में भी बहुत ज़्यादा बल लगेंगे और जुड़ने में भी बहुत ज़्यादा बल लगाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बल लगाते हैं। इसमें क्या होती है, आबंध वियोजन ऊर्जा जो होती है बहुत अधिक होती है। सेम उसी प्रकार क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता देखिए कैसे होता है, तो क्रियाशीलता यानी जो जल्दी बॉन्ड टूटेगा उसकी क्रियाशीलता क्या होगी, बहुत ज़्यादा अधिक होंगी, है ना। क्रियाशीलता और ऊर्जा में बहुत अंतर है भाई साहब, यानी ये जस्ट इसका उल्टा होंगी। कहने का मतलब देखिए हमने बताया था कि आपका जो ये सी और क्या है, आई जो है ना, सी और आई का आकार इतना होगा, सी का इतना छोटा, तो ये जल्दी क्रियाशील होंगे, यानी जल्दी से अब क्रियाएं कर लेंगी आगे, जल्दी से अब क्रियाएं जल्दी से बॉन्ड को तोड़ लेंगी। तो क्रियाशीलता किसकी ज़्यादा है, क्रियाशीलता जो है इसकी ज़्यादा है, आई की। लेकिन आबंध वियोजन ऊर्जा जो है वो आई का सबसे कम है और यफ का सबसे ज़्यादा है। मैंने रीज़न बताया क्योंकि यफ बहुत बहुत ही जटिल बंध से बने होते हैं, जुड़े होते हैं, इसलिए वियोजन ऊर्जा जो है उसकी ज़्यादा होती है। लेकिन क्रियाशीलता जो है, क्रियाशीलता बहुत कम होती है इसमें, यानी ये क्रियाशीलता नहीं कर सकते, जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं। हमने बहुत रिएक्शन में भी बताया था जब हेलो एल्केन का निर्माण कराया था, तो उसमें ये एफ जो है रिएक्ट नहीं करता था, रिएक्शन नहीं करता था, क्योंकि ये जो है इसकी आबंध ऊर्जा जो है ये बहुत ज़्यादा होती है और क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है यफ की। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे यफ लिखना था, यफ की बहुत ही कम होती है ना, यानी ये रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। Cl भाग लेता है, इसमें उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है तब ये बॉन्ड टूटता है, और इसमें जो है उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहने का मतलब देखिए हमने नोट में कुछ लिखा है, देख लीजिए अभी समझ में आ जाएगा। नोट में लिखा है कि Rx सबसे अधिक क्रियाशील होता है, जो आपका Rx होता है ये सबसे अधिक क्रियाशील होता है। इसको अगर हम धूप में ऐसे रख देंगे, डायरेक्ट धूप में रखेंगे, एच न्यू का सिंबल जो है ऐसे बनेगा। कल हमने शायद कुछ ऐसे बना दिया था, तो उसको सही कर लेना, ठीक है। ऐसे बनेगा न्यू का सिंबल, ठीक है, होता है, गलती हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ था बस, और बाकी कोई गलती नहीं था। बस यहाँ पे Rx सबसे अधिक क्रियाशील होता है, तो इसको अगर हम धूप में डायरेक्ट देखेंगे तो डायरेक्ट RR अलग हो जाएगा, आपका RR अलग हो गया, और H2 जो I2 जो है वो अलग हो जाएगा। ये रहा आपका टोटल रासायनिक गुण, है ना। भौतिक गुण और रासायनिक गुण बहुत ही इजी भाषा में हमने आपको समझा दिया। आई होप ये बातें जो हैं आपके दिमाग में, आपके माइंड में फिट हो गई होंगी। यहाँ से एक एक नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बन सकता है। कैसे बनेगा, क्रियाशीलता पूछ सकता है, आबंध वियोजन पूछ लेगा, तो वियोजन यफ का ज़्यादा होता है लेकिन क्रियाशीलता जो है यफ का सबसे कम होता है। भाई क्रिया नहीं करता है जल्दी, है ना, क्रिया से क्रियाशीलता पहचान जाएंगे आप। अब चलिए हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, अभी 28 मिनट का वीडियो हुआ है, लगभग 50 मिनट का वीडियो होगा, और ये जो होगा अब हम जानेंगे अभिक्रिया करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अभिक्रिया किसका करेंगे, SN1 और SN2, जो कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट 5 नंबर का पूछ लिया जाता है। और अगर ये 5 नंबर का आपको पूछ लिया गया भाई साहब, तो आपका 5 नंबर सिर्फ यहीं से मिल गया, बाकी जो आप पढ़े उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। तो इसलिए इसको भी पढ़ना ज़रूरी है और इसको भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये नहीं पूछा तो इसमें से एक एक नंबर करके पूछेगा, है ना। पढ़ना सब कुछ ज़रूरी है, मार्क के लिए नहीं, नॉलेज के लिए पढ़ना है ना। इसीलिए यहाँ पे चलिए हम डायरेक्ट अब SN1 SN2 जो होता है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ठीक है, इसको हम बगल करते हैं। यहाँ पे ये हमारा जो पेज है, देखिए अब हम यहाँ पे डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं।
देखिए क्या होता है हमारा इस सबसे पहला, अब हम पहला क्या करेंगे, अभिक्रियाएं करेंगे। क्या करेंगे, अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया किससे अभिक्रिया करेंगे भाई। अब हमारा आर एक्स जो है वो बन के तैयार हो गया है। आर एक्स बोले तो CH3 और एक्स, ये हमारा यानी कहने का मतलब Cl ले लीजिए कुछ एक्स के स्थान पे, चाहे जो ले लीजिए, ये हमारा हेलो एल्केन का निर्माण करके हमने तैयार कर दिया। बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया जो तीन विधियां थी। ठीक है, एल्कोहल द्वारा, एल्कीन द्वारा, एल्कीन द्वारा, जो तीनों विधियां थी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। मार्कोनिकॉक, प्रति मार्कोनिकॉक बहुत अच्छे से समझ लिया। अब बात आती है कि ये भाई हमारा ये आर एक्स बन के तैयार हो गया, अब रिएक्ट कैसे करेगा, रिएक्शन कैसे करेगा, उसकी बारी आती है। तो सबसे पहला रिएक्शन जो है, सबसे पहला रिएक्शन जो है नाभिक रागी, या फिर नाभिक रागी को आप बोल सकते हैं स्नेही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नाभिक रागी को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, और इसको प्रतिस्थापी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, और इसको बोलते हैं अपक्रिया को रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जरा ध्यान दीजिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिए। ओके, इसको हम थोड़ा सा सही कर देते हैं जिससे दिखे अच्छे से। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए ये होता क्या है। इसका 2 स्टेप है। कितने स्टेप है यहाँ पे मैं पाई पारूंगा, पहले मैं इसकी क्रिया विधि बता दूंगा, है ना। सबसे पहले इसका मतलब समझ लिए क्या होता है। नाभिक मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को NU से लिखेंगे, और रागी मतलब होता है प्यार। ध्यान से समझिए, प्यार यानी लव, वही लव, है ना। ये देखिए ये क्या होता है, यानी रागी मतलब क्या होता है, स्नेह। मतलब देखिए भाई, स्नेह कहते नहीं, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा स्नेह है, मम्मी पापा के प्रति, भाई बहन के प्रति स्नेह होता है। यानी रागी कहते नहीं, रग ही गए हो तुम, एकदम से राग हो, मतलब रागी हो गए हो, तो यानी स्नेही, यानी प्यार हो गया है तुम्हें ना, एकदम से प्यार। देखिए तो नाभिक रागी, ध्यान से समझिएगा, नाभिक रागी यानी ये जो होगा न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो आपका प्यार करेगा। और न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो कैसा होता है, माइनस होता है। जो माइनस होता है तो न्यूक्लियोफाइल भाई हमारा होता है खुद तो माइनस, तो प्यार किससे करेगा, यानी प्लस से ही प्यार करेगा, है ना। क्योंकि भाई अगर माइनस है तो ये किससे प्यार करेगा, प्लस से, है ना। क्योंकि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, और किसको प्रतिस्थापित मतलब किसी को उसके स्थान से निकालेगा और खुद जाके बैठ जाएगा, प्यार करेगा खुद, और ये होगा यही अपक्रिया। कहने का मतलब आप समझिए, अब मेरी बात ध्यान से समझिए। आपका सबसे पहले हेलो एल्केन तो होगा ही सब रिएक्शन में, यानी CH3 और यहाँ पे मान लीजिए Cl है, प्लस किसका रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, माइनस होता है, और ये प्यार करता है प्लस से, है ना। जब कुछ ऐसा होगा भाई तो देखिए ये किससे प्यार करेगा, नाभिक रागी, यानी नाभिक जो है वो प्यार करेगा, है ना। नाभिक रागी प्यार किससे करेगा, प्लस वाले से। तो प्लस तुम्हारा यही दिख रहा है, प्लस आपका यही दिख रहा है, ये क्या है, माइनस है, तो इसको ये निकाल देगा भाई, क्योंकि प्रतिस्थापी लिखा है तो इसको प्रतिस्थापित कर देगा, निकाल देगा इसको। तो इसको जब निकालेगा तो Cl3 माइनस यहाँ निकल गया आपका, Cl माइनस निकल गया यहाँ पे, ये जाके यहाँ बैठ जाएगा। यानी कहने का मतलब CH3 और क्या, NU माइनस प्लस, ये आपका हो गया, क्या हुआ, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का यही सिंबल बनेगा। अगर इसका सामान्य सूत्र लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, X लिख सकते हैं। इसके न्यूक्लियोफाइल को तो न्यूक्लियोफाइल ही लिखेंगे, माइनस है तो इसमें माइनस लगाएंगे। डायरेक्ट ये क्या होगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल से चिपकेगा, और ये हमारा X जो है माइनस जब निकल जाता है तो इससे माइनस रहता ही है, तो ये डायरेक्ट माइनस उत्पन्न करता है। प्लस में यहाँ ये हमारा क्या होता है, R, और न्यूक्लियोफाइल ये हमारा प्यार करने लगता है प्लस वाले से। इसका सामान्य सूत्र इस प्रकार से बनता है। ठीक है, इसकी अब क्रिया विधि देखेंगे। क्या देखेंगे, क्रिया विधि।
क्रियाविधि क्या होता है इसको हम समझेंगे, ठीक है। क्रियाविधि क्या होता है इसको हम समझेंगे, बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला जो होता है हमारा, सबसे पहला, यानी जिसको हम SN1 बोलते हैं, एक चीज को बोलते हैं SN2 बोलते हैं, तो दोनों में अलग अलग माजरा होता है ना क्रियाविधि के आधार पे। तो SN1 को बोलते हैं, तो यहाँ पे एक अणुक अणुक नाभिक, ध्यान से समझना है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये जो है ये एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और ये क्या है, द्वि अणुक नाभिक रागी, द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं करना है। देखिए इसीलिए इसका नाम यहीं से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कि ये एक अणुक कहाँ से पड़ा और द्वि अणुक कहाँ से पड़ा, है ना। देखिए एक अणुक, एक से क्या होता है यूनी, और यूनी मॉलिकुलर, अणुक मतलब मॉलिकुलर, यूनी मॉलिकुलर सब्स्टिट्यूशन यानी यस, ठीक है। रिएक्शन, यूनिमॉलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाई, यहाँ पे देखिए यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये यूनी यानी यू से क्या हुआ, एक हुआ, यूनिक मतलब एक होता है ना, यूनिक मतलब एक, कहते नहीं भाई वो यूनिक है, यूनिक मतलब वो अकेला है यानी एक है। तो यूनी और मॉलिकुलर, अणुक, मॉलिकुलर न्यूक्लियोफाई यानी यन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापी का क्या होगा सब्स्टिट्यूशन यानी यस, है ना, SN1। तो यहीं से निकला यह एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया है। और ये द्वि अणुक कैसे है भाई साहब, द्वि अणुक इसलिए है कि सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन होगा, और अभिक्रिया तो रिएक्शन इसका लिखा नहीं जाएगा। और यहाँ से द्वि अणुक मतलब, देखिए द्वि अणुक मतलब सेकेंडरी और मॉलिकुलर, सेकेंडरी मॉलिकुलर, और यहाँ से क्या होगा न्यूक्लियोफाई, है ना, न्यूक्लियोफाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूशन का यस लिया गया है और न्यूक्लियोफाई का यन लिया गया है, और द्वि अणुक का दो यहाँ लिया गया है ना। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, आई होप इतना क्लियर हो गया कि एक अणुक और द्वि अणुक नाभिक रागी रिएक्शन कहाँ से होता है। ये पहला अंतर हुआ, है ना। पहला, सबसे पहले अगर SN1 और SN2 में लिखना है तो यही लिखेंगे, यह एक अणुक यानी SN2 जो होता है, SN1 होता है यह एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया होता है, SN2 जो होता है ये द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया होता है। अब इसकी क्रिया विधि देखते हैं, क्योंकि क्रिया विधि पूछता है तो 5 नंबर का पूछता है। तो क्रिया विधि में देखिए सबसे पहले एक चीज और जानना है, इसमें भी दूसरा, इसमें भी दूसरा। ये जो है ये तृतीयक एल्कोहल से रिएक्शन करता है, क्या, ध्यान से देखिएगा सिर्फ बस, तृतीयक एल्कोहल, अरे सॉरी, तृतीयक एल्कोहल नहीं, हेलो एल्केन, तृतीयक हेलो एल्केन से अभिक्रिया करता है। और ये जो होता है ये प्राथमिक एल्कोहल से, मतलब प्राथमिक हेलो एल्केन से रिएक्शन करता है, ठीक है। ये प्राथमिक हेलो एल्केन से अभिक्रिया करता है, ठीक है। ये तृतीयक एल्कोहल बार बार बोल रहे हैं, ये तृतीयक हेलो एल्केन से अपक्रिया करता है। और ये किससे अपक्रिया करता है, ये प्राथमिक हेलो एल्केन से रिएक्शन करता है। अब देखिए तृतीयक और प्राथमिक का क्या मतलब है, देखिए कहने का मतलब तृतीयक मतलब 3 डिग्री, यानी कहने का मतलब जो आपका X होगा, जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो डायरेक्ट कितने से जुड़े होंगे, CH3 यानी 3 कार्बन से जुड़े होंगे ना, याद हुआ कि नहीं, 3 कार्बन से। देखिए 3 कार्बन से डायरेक्ट ये कनेक्ट है, जो आपका एक्स जिस कार्बन से कनेक्ट है वो 3 कार्बन से, तो ये 3 डिग्री होगा। ये 3 डिग्री हेलो एल्केन रिएक्शन होता है, ये 1 डिग्री होता है। यानी कहने का मतलब जो एक्स आपका कनेक्ट होगा जिस कार्बन से, वो डायरेक्ट किससे कनेक्ट होगा, एक कार्बन से, और बाकी 2 क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, है ना। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है
है ना। कुछ इस प्रकार से हमारा ये जो होता है रिएक्शन होता है। अब इसकी क्रिया विधि समझिए, ठीक है। क्रिया विधि में क्या होता है, क्रिया विधि में क्या होता है, देखिए भाई, इसकी जो है 2 स्टेप होते हैं, 2 चरण होते हैं। यही 2 चरण हम आपको समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, और इसमें तो डायरेक्ट हो जाता है, इसमें चरण नहीं होते हैं। पहले चरण में क्या होता है, पहले चरण में क्या होता है ये आपको समझना है, ठीक है, ध्यान से समझना है। पहले चरण में आपका जो है, ठीक है, पहले चरण में ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी ये जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेता है यक्स, यक्स अपना एक इलेक्ट्रॉन उठाएगा डायरेक्ट और ये निकल जाएगा, है ना। डायरेक्ट यक्स जो होगा अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बाहर निकल जाए, इस पे माइनस उत्पन्न हो जाएगा, और ये यहाँ से निकला तो यहाँ पे प्लस उत्पन्न हो जाएगा। जहाँ से निकलता है वहाँ प्लस उत्पन्न हो जाता है, और जो जाता है उस पे माइनस उत्पन्न हो जाता है। इसको 2-3 बार आपको करना है, ध्यान से समझना है, तभी समझ में आएगा, अन्यथा आपके नहीं समझ में आएगा, है ना। क्योंकि 5 नंबर ऐसे नहीं मिलता है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ से देखिए क्या होता है, CH3 है ना, 3 डिग्री हम बनाएंगे भाई, CH3, और ये 3 डिग्री जो जुड़ा होगा कार्बन से ये एक्स होगा। ये पहला चरण में क्या होता है, ये डायरेक्ट क्या होता है, पहला चरण में हमारा एक्स जो है निकल जाता है, पहले चरण में हमारा एक्स जो है वो निकल जाता है, और यहाँ पे धनायन उत्पन्न हो जाता है। जब धनायन उत्पन्न होता है तो कार्बन पे क्या है, धनायन उत्पन्न हुआ है, तो इसको बोलेंगे कार्ब धनायन। क्या बोलेंगे, कार्ब धनायन, ठीक है। इसको बोलेंगे कार्ब धनायन, इसको बोलेंगे कार्ब धनायन। और जब कार्ब धनायन उत्पन्न होता है, ध्यान से समझिएगा, जब कार्ब धनायन उत्पन्न होता है उस अवस्था को बोलते हैं मध्यवर्ती, मध्यवर्ती। अभी आपको एक पर्चा दिखाएंगे तब ये बहुत बढ़िया तमीज़ से समझ में आएगा, बहुत बढ़िया तरीके से, बस सिर्फ आप इसको सुनते जाइए, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है, पहले स्टेप में ये होता है कि अपना ये क्या होता है, अपना ये इलेक्ट्रॉन लेता है और बाहर निकल जाता है, खुद माइनस हो जाता है, और यहाँ पे कार्ब धनायन उत्पन्न होता है, जिस अवस्था को बोलते हैं मध्यवर्ती अवस्था, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, और ये अभिक्रिया जो होती है बहुत धीमी होती है ना। कैसी होती है, धीमी होती है भाई। ये धीरे धीरे, देखिए आप समझिए, अगर कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति किसी से जुड़ा है, तो ये जब निकलेगा तो धीरे धीरे जाएगा ना, देखते हुए कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम होगा, है ना, कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये बहुत धीमी अभिक्रिया होंगी, धीरे धीरे एक्स निकलेगा। अभी 2 मिनट रुकिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। जब हम एक पर्चा दिखाएंगे सब कुछ आपको समझ में आएगा। सिर्फ आप यहाँ पे फोकस बनाए रखिए, ये ध्यान दीजिए कि इसमें ये क्या होता है, यक्स जो है वो निकल जाता है, उस पर धनायन मतलब ऋणायन हो जाता है, और जहाँ से निकलता है कार्ब धनायन यहाँ पे उत्पन्न होता है, इसको मध्यवर्ती बोलते हैं। ओके, इतना ध्यान देना है। ये अभिक्रिया कैसी होती है, धीमी होती है। और यहाँ पे जो हमारा मान लीजिए दूसरा वाला स्टेप है, पहला स्टेप हो गया, दूसरे स्टेप में हमारा वही सेम चीज़ रहेगा, है ना, वही सेम चीज़ रहेगा, सी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब ये हमारा सी जो है इस पे कार्ब धनायन उत्पन्न है। अब डायरेक्ट यहाँ पे जब कार्ब धनायन उत्पन्न है और आपका एक्स यहाँ पे निकला है, तो यहाँ से आपका जो होगा ये न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। न्यूक्लियोफाइल आपका डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि ये प्लस देखा और प्लस पे डायरेक्ट ये अटैक करता है। हावी खुद माइनस होता है तो प्लस पे हावी करता है, और डायरेक्ट आपका क्या होता है, ये आपका अपक्रिया हो जाता है। और इसको ये बहुत तीव्र होता है, कहने का मतलब बहुत तेज होता है। क्या होता है, तीव्र होता है, यानी बहुत तेज होता है भाई। कोई भी चीज मित्रता जुड़ेगा जल्दी लेकिन टूटेगा लेट में, है ना, यानी मुश्किल होगा। तो ये धीरे धीरे टूटा और डायरेक्ट खाली देखा यहाँ पे, जब खाली देखा तो यहाँ से डायरेक्ट ये आपका कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक फैक्ट इसमें और समझ लीजिए, क्रिया विधि समझा रहे हैं, क्रिया विधि थोड़ा प्रॉब्लम होगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं लेना है। अभी जैसे पर्चा दिखाएंगे एक, आपके दिमाग में सब कुछ खटाखट 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 बैठते चले जाएगा, है ना। इसका वेग निर्धारक जो है, यानी वेग समीकरण लिखने के लिए, ये तीसरे चैप्टर में है या चौथे चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे बलगतिकी, तो वहाँ पे वेग निर्धारक पद कैसे लिखा जाता है ये बात ध्यान देना है। तो धीमी पद पे जो है वेग निर्धारक लिखा जाता है। कहने का मतलब जितनी भी अभिकारक है उसी को हम वेग पद कहते हैं। कहने का मतलब देखिए इसमें अभिकारक कितने हैं, अभिक्रिया कितने हैं, यानी सिर्फ एक ही है। कहने का मतलब कितनी है, यानी सी और एक्स है, बस एक ही तो है। ये किस पे लिखा जाता है, धीमी पर वेग निर्धारक लिखा जाता है, तीव्र पर नहीं। तीव्र पर 2 हैं हमारे, कितने हैं, एक तो सी एक्स तो है ही, प्लस में ये
ये NU यानी न्यूक्लियोफाई है, तो हमें धीमी पे लिखना है, तीव्र पे नहीं लिखना है, इसीलिए इसका वेग निर्धारक 1 है। कितना होगा? 1। इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब कहाँ से एक अणुक बोलते हैं, समझ में आया? इसके वेग निर्धारक से एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया इसको बोलते हैं। समझ में आया? फोकस बनाए रहिए। अब ये वाला जो है बहुत सिंपल है, ये जो क्रिया विधि है बहुत सिंपल है। अभी एक बार इसको और हम बताएंगे अच्छे तरीके से, उससे टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? फोन आ रहा है, रुक जाइए थोड़ा, फ्लाइंग मोड पे कर दिए हैं, ठीक है? उस पे आपको टेंशन नहीं लेना है। ये जो होता है इसमें ये आपका मतलब ये एक अणुक होता है। क्यों एक अणुक होता है? कहाँ से एक अणुक आता है? क्योंकि इसका वेग समीकरण जो लिखा जाता है अभिकारक से लिखा जाता है और धीमी पद से लिखा जाता है, इसीलिए ये क्या है? एक अणुक नाभिक रागी। इसमें एक आ रहा है, अब इसमें 2 आएगा तभी तो द्विअणुक कहा गया है। तो अभी देखिए ये बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए भाई, इसमें जो हमारा है ये प्राथमिक एल्कोहल से अभिक्रिया करता है, यानी कहने का मतलब CX बॉन्ड बहुत कमजोर है। कहने का मतलब देखिए, एक ही सिर्फ हमारा क्या है, ये C जुड़ा है, यानी एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसीलिए है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाई जो होगा प्लस न्यूक्लियोफाई, ये आपका अटैक करेगा डायरेक्ट, या तो पीछे से अटैक करेगा या तो आगे से, ये जुड़ने के लिए अटैक करेगा। कैसे? यहाँ पे लिखते हैं, फिर समझाते हैं। CH3 यहाँ पे है आपका एक, और ये आपका 2 क्या है यहाँ पे? C यहाँ पे जुड़ा है, H यहाँ पे जुड़ा है, H यहाँ पे जुड़ा है, और यहाँ पे X है, ठीक है? इसको समझिए। और प्लस न्यूक्लियोफाई यहाँ पे होता है। ये न्यूक्लियोफाई जो है ये अटैक करता है, या तो पीछे से अटैक करेगा या तो आगे से अटैक करेगा। इसका 50% चांस इससे पीछे से अटैक करने का है, 50% चांस है आगे से अटैक करने का। अब इसको समझिए, ये अटैक क्यों करता है और यहाँ पे अटैक क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये 3 कार्बन जुड़े हैं, यानी तृतीयक, यानी बंध क्या है? बहुत मजबूत है। घर में 3 लोग हैं, यहाँ पे घर में 1 लोग हैं, तो अटैक करता है, बहुत जल्दी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाई। यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता था, यहाँ पे डायरेक्ट ये निकलता है, तब इसका क्रियाविधि होता है। लेकिन यहाँ पे ये निकलेगा नहीं, ये निकलेगा तो, लेकिन कैसे निकलेगा? देखिए, जब ये डायरेक्ट या तो आगे से अटैक करेगा या तो पीछे से अटैक करेगा, तो आपका क्या होता है, जब ये आगे या फिर पीछे से अटैक करता है भाई, तो जब आगे और पीछे से अटैक करता है, ध्यान से सुनिएगा, जब आगे या पीछे से अटैक करता है तो हमारा देखिए, जरा देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 प्लस 1 4, 4 से कार्बन जुड़ा है। जब ये न्यूक्लियोफाई अटैक करेगा तो हमारा 5 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि गलत हो रहा है भाई, ये 5 तो यहाँ पे नहीं जुड़ सकता है कार्बन पे। तो होता क्या है, कुछ इस प्रकार की अपक्रियाएं होती हैं। ये आपका C है, इससे 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4 जुड़े हैं, है ना? यहाँ पे देखिए CH3 जुड़ा है और H जुड़ा है और H जुड़ा है। यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाई जो है वो अटैक कर रहा होता है। ध्यान से देखिएगा, ये न्यूक्लियोफाई जब अटैक करता है यहाँ पे डायरेक्ट पीछे से आके, यहाँ पे न्यूक्लियोफाई अटैक करता है पीछे से, तो यहाँ से आपका ये जो X है ये आपका धीरे धीरे निकलता है भाई। यह यहाँ पे अटैक कर रहा होता है और ये आपका धीरे धीरे निकल रहा होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये अटैक कर देता और ये नहीं निकलता तो कार्बन की ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाती है। क्योंकि बर्बाद हो जाती, क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें 5 तो रह नहीं सकते हैं, 4 ही रहेंगे, इसीलिए बर्बाद हो जाती और ये अपक्रियाएं जो हैं बहुत दिक्कत कर देती है ना। इसीलिए ये होता है भाई साहब, इसीलिए ये होता है, ठीक है? तो इसमें पश्च आक्रमण होता है, जिसको बोलते हैं क्या? संक्रमण अवस्था। जब ये पश्च आक्रमण करता है तो इसी को हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे मध्यवर्ती उत्पन्न होता था, यहाँ पे संक्रमण अवस्था उत्पन्न होता है। और यहाँ पे वेग समीकरण लिखना होगा अगर, तो कैसे लिखेंगे? वेग समीकरण हम किस पे लिखते हैं? यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेप है और एक स्टेप में उत्पाद मतलब मतलब वो अभिकारक कितने हैं? 2 हैं। एक तो CX है ना, और प्लस में क्या है हमारा? न्यूक्लियोफाई भी है, इसमें न्यूक्लियोफाई भी है। देखिए 2 इसमें है, इसमें एक ही था। वेग निर्धारक किस पे? धीमा पद पे, और धीमे में भी सिर्फ RX था, RX यानी CX था, और इसमें न्यूक्लियोफाई भी है। इसमें 2 आ रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया कि नहीं? तो पर्चा जो है वो हम कल दिखाएंगे, क्योंकि देखिए कुछ इस प्रकार से अंतर लिखे हैं, आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है? क्योंकि समझाने में इसको जो है वो 3 से 4 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट या 20 मिनट लग सकता है। फिलहाल इतना आप देख लीजिएगा, एक बार कल इसको फिर बताएंगे।
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, समझना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मध्यवर्ती का उत्पन्न होता है कहाँ, मतलब ये पूरा लिखे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। कल हम इसको अंतर समझाएंगे आपको इसी अकॉर्डिंग, है ना। फिर से एक बार इसको बताएंगे, फिर इस पे आपको समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें और मस्त रहें और बिजी रहें अपने पढ़ाई में, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू, मिलते हैं कल की वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।